बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। वैसे तो गैल्वेनोमीटर का डिटेल एनालिसिस हम लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में डिफरेंट बुक्स बनाते समय तुम्हें एमीटर और वोल्टमीटर के क्वेश्चन मिलने लगेंगे, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। इसलिए इसके डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन को तुम बना पाओ, इसके लिए बच्चों हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान दोगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको ध्यान पूर्वक समझो बच्चों। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures or detects a small current flowing through circuit। अगर सर्किट में हम लोग गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक पॉइंटर होता है, जो छोटा करंट बहेगा तो यह डिफ्लेक्ट होकर बताएगा कि करंट पास हो रहा है, मतलब करंट को डिटेक्ट करेगा। और स्मॉल करंट को मेजर भी कर सकता है, मेजरमेंट भी कर सकता है। मतलब कि और ज्यादा करंट बहेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और ज्यादा करंट बहेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ये एक जनरली या मैग्नेट के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका प्योर एक्सप्रेशन, प्योर कंस्ट्रक्शन मैग्नेट चैप्टर के बाद तुम्हें समझ में आएगा। अभी सिंपल साधारण शब्दों में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है, मापता है या डिटेक्ट करता है, पता लगाता है स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। अब आता है अगला टॉपिक बच्चों, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एमीटर पहले क्या है, इसके बारे में पहले समझ लो। टॉपिक है मेरा कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान दो बच्चों। पहले एमीटर क्या है, तो एमीटर इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। It is an electrical instrument। एमीटर जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, which is used to measure electric current flowing through circuit। सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। इस तरह सिंबल होता है एमीटर का। इसमें भी पॉइंटर लगा होता है जो डिफ्लेक्ट होकर बताता है बच्चों की क्या करंट बह रहा है। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान से समझना बच्चों। अब यह इसको बच्चों नोट करो, ध्यान दो। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट नापता था, या यूं कहें तो डिटेक्ट करता था, बताता था कि भाई सर्किट से कि करंट बहना स्टार्ट हो गया। अब एमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट से करंट को मेजर करता है। इसमें पॉइंटर होता है, करंट बहेगा तो पॉइंटर से डिफ्लेक्ट करते जाएगा, छोटा करंट बहा फिर बड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन होते जाएगा। तो जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसको नोट कर लोगे, ध्यान पूर्वक मेहनत से समझोगे कि एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का आज टॉपिक हम तुम लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे। ध्यान दो बच्चों कि अगर इसके बाद आगे का कहानी यह है कि अगर ध्यान से मेहनत से देखो, एक एमीटर का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, एक इसमें गैल्वेनोमीटर है, बढ़िया से एकदम समझना। एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक। अब समझो ध्यान से।
एक रजिस्टर है, इसको हम लोग बैटरी सेल से कनेक्ट कर दिए, सेल से करंट आ रहा है, एमीटर यहाँ जोड़ा हुआ है। एमीटर का काम है सर्किट से बहने वाले करंट को नापना, तो मेजरमेंट करके करंट को बता देगा। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सीरीज टू सर्किट। सर्किट में हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे वह सर्किट से बहने वाले करंट का मेजरमेंट कर दे। ठीक है, अब इधर इसको बात को हटा, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे बात आता है बच्चों कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें फुल करंट बह रहा है आईजी, मतलब मैक्सिमम करंट मान लो गैल्वेनोमीटर से आईजी बह रहा है। आईजी जो है वह मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर है। आईजी क्या है? तो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर है। इसको हम लोग फुल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है, फुल डिफ्लेक्ट हो गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो गया, तो उस समय करंट आईजी बह रहा है। मान लो इस करंट में पॉइंटर लगा हुआ है और यह ज्यादा से ज्यादा 2 एम्पियर करंट मेजरमेंट कर सकता है। ठीक, इसमें से 1 एम्पियर का करंट बहाओगे तो यहाँ मान लो यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया 1 एम्पियर पे, 2 एम्पियर तो मान लो यहाँ फुल डिफ्लेक्ट होकर 2 एम्पियर डिफ्लेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि इस तरह पॉइंटर है, इस तरह पॉइंटर है 0 पर, और डिफ्लेक्ट होकर ऐसे करंट मेजरमेंट करते जा रहा है, ऐसे करंट नापते जा रहा है, और फुल डिफ्लेक्शन यहाँ पे है। तो फुल डिफ्लेक्शन मतलब इसके बाद यह करंट को मेजरमेंट नहीं कर सकता है, या इसके बाद इसमें से करंट नहीं बहेगा। 2 एम्पियर मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बहने का है। अब हम इसको गैल्वेनोमीटर को बनाना चाहते हैं बच्चों एमीटर, तो उससे मान लो 10 एम्पियर करंट बहाना चाहते हैं। 2 एम्पियर करंट बह रहा है उससे, लेकिन हम बहाना चाहते हैं 10 एम्पियर करंट, तो या तो अब मेजरमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि फुल तो इसका 2 एम्पियर तक है, इसका मैक्सिमम डाटा 2 एम्पियर तक है। तो इसको करंट मान लो यहां से आ रहा है आई, और इसमें से बह रहा है, मैक्सिमम नाप सकता है या आईजी, तो एक एक्स्ट्रा रास्ता दे देंगे, इसको एक्स्ट्रा बाईपास रास्ता दे देंगे, जहां पे एक सुटेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे जो एक्स्ट्रा करंट को अपने से पास करा ले, आई माइनस आईजी, एक्स्ट्रा करंट अपने से पास करा ले। यही जो सिस्टम है अब यह कन्वर्ट हो गया एमीटर में। तो एमीटर क्या है, देखो तुम सिंपल समझना, एमीटर करंट नापता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट नापता है। तो गैल्वेनोमीटर छोटा करंट नाप ले रहा था और एमीटर को बड़ा करंट पास कराना था, बड़ा करंट नापना था। तो यहां से बड़ा करंट आया तो छोटा करंट इससे पास हो रहा था, लेकिन तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा रास्ता देंगे तब ना करंट पार कर जाएगा। जैसे एक रास्ता है जिससे 2 एम्पियर करंट जा सकता था और हम उधर से 10 एम्पियर करंट लेके आए, तो 2 एम्पियर तो रास्ता से चला गया, तो बगल से एक साइड से एक और रास्ता दे देंगे, तब ना वह रास्ता लेकर बड़ा करंट को उधर से लेके चला जाएगा। इसी छोटा सुटेबल रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, देखो एमीटर कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। एमीटर एक गैल्वेनोमीटर रखता है which detects करंट, स्मॉल करंट को वह डिटेक्ट करता है। ठीक है, ए लो रेजिस्टेंस, लो सुटेबल रेजिस्टेंस known as shunt is connected across parallel to
पैरेलल टू galvanometer which bypasses excess current flowing through गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर से जो एक्सेस करंट पास कर रहा है उसको अपना बाईपास करा लेगा और पूरा करंट आई को नाप लेगा। तो एमीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटा करंट नापता है या डिटेक्ट करता है, और बड़ा करंट हम लेकर आ गए और यह छोटा करंट को ही पास करा सकता था। इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है, मैक्सिमम करंट जो था वह आईजी था। तो हम क्या किए, बगल में एक शंट कनेक्ट कर दिए। शंट, व्हाट इज शंट? तो शंट होता है एक लो रेजिस्टेंस जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया होता है, जो कि एक्स्ट्रा करंट को बाईपास करा लेता है। तो इसका बाबू यूज क्या हुआ, व्हाट इज यूज ऑफ शंट? तो शंट बाईपासेज एक्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, यहां जी हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नाम देते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी नाम दे दिए। एस मेरा क्या हो गया, शंट हो गया जो लो रेजिस्टेंस था, जो लो रेजिस्टेंस था मेरा उसे हम लोग शंट नाम दे दिए। अब यहां से ध्यान दो, I बराबर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, जिसे एमीटर से नापना है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, सर्किट से मेरा इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है I। तो IG तो करंट बह गया गैल्वेनोमीटर से, करंट ला रहे हैं I, तो शंट से क्या बहेगा, I माइनस IG। करंट थ्रू शंट, करंट फॉलोइंग थ्रू शंट बच्चों आ गया I माइनस IG। ठीक है, I माइनस IG जो है मेरा करंट फॉलोइंग थ्रू शंट आ गया। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट नापता है, उसको बनाने के लिए उसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है जो छोटा करंट को नापता है, और एक लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा करंट, इसमें तो कम करंट जा रहा था, वह एक्स्ट्रा करंट को खुद से बाईपास करा ले। इसे बच्चों नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाओगे, इस बात को बच्चों हटाते हैं। ध्यान से, मेहनत से सभी चीजों को सीखना और समझना है, मेहनत हमेशा करते रहना है। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आता है कि तुम देख रहे होगे कि S एंड G आर पैरेलल। S और G दो रेजिस्टेंस हो गया, वह दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गया S और G। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो शंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस IG इंटू एस लिख देंगे, और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू जी लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, तो यहाँ पे I माइनस IG इंटू एस और यहाँ IG इंटू जी। तो यह हो गया शंट का वैल्यू IG इंटू जी बटा I माइनस IG। दिस इज सुटेबल वैल्यू ऑफ शंट। जो शंट का हमको वैल्यू चाहिए वह यह। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लोगे। अब इस पे कॉन्सेप्ट जिसको पता चल गया वह इस पे सवाल बनाना कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या आया कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।
तो एमीटर में दो चीज हो गए, एस और जी दोनों पैरेलल में है, तो एस इंटू जी, एस प्लस जी। देखो यह एक लो रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है एक बात समझो, 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है तो 4 ओम हो जाता है, जबकि 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है तो 1 ओम हो जाता है। यानी पैरेलल में जब कनेक्शन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वह इन दोनों रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस मिलता है वह दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है, और पैरेलल कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वह पैरेलल कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो यह दोनों रेजिस्टेंस से छोटा रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो यह रेजिस्टेंस शंट से भी छोटा होगा। तो एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो गया। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चों आया कि एमीटर एक छोटा रेजिस्टेंस डिवाइस है, अगर बड़ा रहता रेजिस्टेंस, देखो एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक एमीटर है, यहाँ पे हम अगर सेल लगाते, अगर सेल लगा दे यहाँ से, ठीक है, तो करंट बहेगा, तो यह एमीटर का रेजिस्टेंस अगर बड़ा रहता तो यह करंट को घटा देता, और एमीटर बड़ा रेजिस्टेंस का होता तो करंट के वैल्यू को घटा देता। इसलिए एमीटर का अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वह सर्किट से बहने वाले करंट पर कम इफेक्ट डालेगा। एमीटर का काम करंट को नापना है, सर्किट से बहने वाले करंट का नापना इसका काम है, तो इसका वैल्यू नहीं रेजिस्टेंस का रहेगा तो ही ना एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस खुद बड़ा हो तो वह करंट के वैल्यू को छोटा करवा देगा। एमीटर का रेजिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो वह करंट के वैल्यू को छोटा करवा देगा, तो सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आइडियल एमीटर क्या होगा? आइडियल एमीटर, it is that resistance, it is that emitter whose resistance is zero। आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? जीरो। मतलब रेजिस्टेंस ही अगर नहीं रहता तो एकदम सर्किट से जो बहने वाला प्योर करंट है उसको यह नापता, ठीक है। तो आइडियल तो चीज मिलता है नहीं, मतलब यानी कि आइडियल के क्लोज लाना पड़ेगा, यानी लो रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। अगर एमीटर को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, जो कि होता नहीं है, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गलती से तो क्या होता है? पहला तो सर्किट का करंट नहीं नाप पाता, और दूसरा लो रेजिस्टेंस होने के कारण ज्यादा करंट इधर बह जाता, तो एमीटर जल जाता। इफ एमीटर इज कनेक्टेड टू, इफ एमीटर इज connected in parallel, then large current flows through emitter due to its less resistance। इसका लेस रेजिस्टेंस होने के कारण ज्यादा करंट बह जाएगा एमीटर से ही, एंड एमीटर डैमेज हो जाएगा, एंड एमीटर गेट्स डैमेज्ड। तो अगर गलती से एमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो एमीटर का छोटा रेजिस्टेंस होने के कारण, छोटा रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट न बह जाएगा तो वह डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यह सब बातें याद रखना, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन के नीचे पूछ देता है। तो एमीटर के बारे में बहुत सारा बात बताएं बच्चों। पहले अब शुरुआत से जो बातें हम बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान देके एकदम कंसंट्रेशन से सुनोगे, इसको बच्चों नोट कर लोगे, ध्यान देके सुनोगे। गैल्वेनोमीटर एक छोटा करंट नापता है, इनफैक्ट करंट को डिटेक्ट करता है। एमीटर करंट नापता है, हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना था, गैल्वेनोमीटर का औकात था कम करंट नापने का, एमीटर से उसका भाई करंट ज्यादा रखवाना था हमको, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे क्या? तो गैल्वेनोमीटर में के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जो कि क्या करेगा? छोटा रेजिस्टेंस जो होगा वह बड़ा करंट को अपने से बाईपास करा लेगा।
जिससे कि हमारा करंट का रेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, इससे फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है 1 × 10⁻³ एम्पियर बह रहा है। 2 एम्पियर का इधर करंट आया, कितना सुटेबल एस लगाएंगे कि यह बाईपास कर ले। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, फुल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ रहेगा, तो कितना सुटेबल वैल्यू का शंट कनेक्ट कर देंगे या 2 एम्पियर के करंट को नाप दे। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा I - Ig। तो चूंकि हम जानते हैं I - Ig × S, Ig × G, S बराबर हो गया Ig × G, I - Ig। यह वैल्यू रहेगा, इस वैल्यू पे पुट कर दो, बन जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, 0.1 एम्पियर कर देते हैं और इसे कर देते हैं 100 ओम। तो ये 0.1 × 100, 2 - 0.1, ये आ गया 10 और ये आ गया कितना बाबू 1.9 ओम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो ही वह करंट को नाप पाएगा। अगर गलती से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो चूंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए मैक्सिमम करंट एमीटर से ही बह जाएगा, लार्ज करंट बह जाएगा और एमीटर डैमेज हो जाएगा। दूसरा बात है बच्चों कि एमीटर जो होता है वह लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और उसे हम लोग आइडियल बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। यह सब बातें एकदम विचारणीय है, ध्यान से बच्चों से समझोगे। अब एक एमीटर है, उसका कुछ भी रेंज है, मान लो IA करंट, इससे फुल डिफ्लेक्शन IA करंट बह रहा है, तो मान लो इमेजिन करो एग्जांपल के तौर पे 5 एम्पियर बह रहा है और नापना है अब 10 एम्पियर या 5 एम्पियर बहा रहा है, ठीक ना। तो इसका रेंज कैसे बढ़ाएंगे? तो एक और शंट लगा देंगे जो एक्स्ट्रा करंट को अपने से बाईपास कर ले। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया, यह सब पॉइंट जानना जरूरी है कि रेंज ऑफ एमीटर कैन बी increased by connecting a suitable low resistance across parallel to old emitter which bypasses excess current flowing through circuit, जो सर्किट से एक्स्ट्रा करंट बाईपास करा लेता है। तो यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान दें तो I - IA × RA, इसका रेजिस्टेंस अगर RA माने तो S बराबर आ गया IA I - IA। इस बात को तो समझ रहे होंगे, पैरेलल कनेक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। दो तरीका का कनेक्शन होता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल, दो सेट्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस होगा IR, इसके क्रॉस जो होगा I - IA × S, वह दोनों बराबर होगा। यह बात बच्चों नोट कर लोगे। एमीटर पे बोर्ड में आने वाला जो भी सवाल होगा इसी के अंतर्गत बच्चों पूछता है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि तुमको सब कुछ एमीटर पे बता दिए बोर्ड रिलेटेड। तुम और छोटे बुक्स में जो न्यूमेरिकल बनाते होगे इलेक्ट्रिसिटी में वह तुम्हें बन जाएगा। याद रखना एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वह खुद का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वह कम होता है और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 लेके हम लोग चलते हैं। अब आगे बच्चों बात करते हैं वोल्टमीटर का।
वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है which is used to measure potential difference across circuit। किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर जो होता है बच्चों, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल टू सर्किट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। मान लो बच्चों यह एक रेजिस्टेंस है और इससे कुछ करंट बह रहा है और यह आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VA माइनस VB वह IR होगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यहां पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम कहें कि गैल्वेनोमीटर से हमको वोल्टमीटर बनाना है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्टमीटर बनाना है। तो अगर हम लोग क्या करें बच्चों कि अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जिससे करंट IG बहता, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IG इंटू जी। तो इतना रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम नाप सकता था। तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के तौर पर यूज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर एक मूवमेंट का काम करता और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू जी नापने के लिए यहाँ पे पॉइंटर लगा देते हैं कि इसका गैल्वेनो रेजिस्टेंस पाता ही है, आई पता जितना करंट बहेगा इससे उससे हम लोग वोल्टमीटर नाप लेंगे। लेकिन मैटर यहाँ पे यह है कि IG बहुत छोटा होता है। IG बहुत छोटा होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह IG इंटू जी वह स्मॉल होगा। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर के तौर पर काम करोगे, गैल्वेनोमीटर को देखो, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर के तरह काम किए तो वह बहुत कम करंट पास करा पा रहा था, इसलिए कम करंट नाप रहा था, इसलिए उसको एमीटर में बदलने के लिए हम क्या किए तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक एक्स्ट्रा रास्ता देने के लिए रेजिस्टेंस जोड़ दिए। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर के तौर पर यूज करोगे तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करके यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का प्रयास करेंगे। जितना करंट इसमें बहेगा उसको G से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि इसका IG जो होता है वो बहुत छोटा होता है तो वह बहुत मतलब फुल पर आकर रुक जाएगा, उसके बाद काबे नहीं, फुल पे आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसके बादो भी है। तो इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इस रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। अब IG तो बदल नहीं सकते हैं तो G को बदलना पड़ेगा, तो G प्लस R करना पड़ेगा, मतलब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा दूर से नहीं, ध्यान से बढ़िया से बातों को समझो। थोड़ा सिंपली सोच सकते हो कि देखो एक गैल्वेनोमीटर है जो मूवमेंट का काम कर रहा है, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दी है जिससे इसका रेंज बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेंज है वह बढ़ गया। ठीक है, तो यह अधिक पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाएगा। अब रेजिस्टेंस R प्लस जी हो गया तो IG इंटू R प्लस जी, तो ज्यादा रेंज का वोल्टमीटर यह नाप पाएगा।
तो देखो ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान दो, बढ़िया से समझना। वोल्टमीटर consists of a गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर एक गैल्वेनोमीटर की तरह व्यवहार करता है। वोल्टमीटर में एक गैल्वेनोमीटर होता है which serves as movement। वह मूवमेंट बताता है, डिटेक्ट करता है करंट को। A high resistance is connected in series with galvanometer। A high resistance is connected in series with galvanometer which increases range of वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाता है। ठीक है, ऐसे भी तो यह बता ही दे रहा था। देखो समझो ध्यान से, मान लो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको बताना था। यहाँ से करंट मान लो बहा 1 एम्पियर, यहाँ 100 ओम था। 1 एम्पियर यह नाप दिया, 1 एम्पियर नाप दिया तो हम लोग जानेंगे 1 गुने 100 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज है। लेकिन सोचो बच्चों, अगर इसका रेंज है 2 एम्पियर और 2 एम्पियर नाप दिया था, 2 नाप दिया तो 200। अब करंट मान लो 2.5 गया था, 2.5 नाप ये नहीं पा रहा था, तो अगर यहाँ पे 300 वोल्ट होगा तो यह नाप ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया कि कम करंट रहेगा तो ज्यादा वोल्टमीटर को यह नाप पाएगा। समझे? तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर क्या आया बच्चों, V बराबर IG मैक्सिमम करंट और G प्लस R। IG जो है वह फुल डिफ्लेक्शन करंट है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और R हाई रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अगर थोड़ा आसानी से समझो तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है जो एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर लेता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है जो रेंज को बढ़ा देता है, वह मैक्सिमम रेंज होगा। अब हाई रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। ध्यान दो, इसको नोट कर लोगे, सब नोट करते जाना है बच्चों, फेयर बनाते जाना है, तो ही तुम चीजों को बढ़िया से एकदम समझ पाओगे, मेहनत से सीख पाओगे। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दो। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, वोल्टमीटर इज हाई, पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट होता है। देखो अगर इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कम करंट बहेगा, इससे हाई रहेगा तो तब ना यह अच्छा सूटेबल है। तो कुछ यहाँ पे वोल्टेज को कम करवा दे रहा है ना, या कुछ करंट इधर से पार हो जा रहा है, तो जितना करंट इधर से पास हो जाएगा उतना ज्यादा इसका वोल्टेज गड़बड़ बताएगा ही। तो वोल्टमीटर जो होता है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है, क्योंकि उससे करंट बहता है, और जो करंट बहवा लिया खुद से तो कुछ करंट को बर्बाद कर लिया। जबकि पोटेंशियोमीटर, जो पहले एक टॉपिक बताए थे, पोटेंशियोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पे आधारित होता है, इसलिए वो वोल्टमीटर के कंपेयर में ज्यादा एक्यूरेट है। तो वोल्टमीटर 2 पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, वह ईएमएफ ऑफ सेल नहीं नाप पाएगा, क्योंकि कुछ करंट अपने से पास करवा लेगा। जबकि गैल्वेनोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होने के कारण ज्यादा अच्छा करंट को
ज्यादा अच्छी तरीके से वोल्टेज को ईएमएफ को मेजरमेंट कर सकता है और पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के कंपेयर में ज्यादा एक्यूरेट है। बशर्त यह दुख इस बात का है बच्चों कि पोटेंशियोमीटर का साइज बहुत बड़ा है और वर्किंग थोड़ा मुश्किल है, जबकि पोटेंशियोमीटर यूज करने में आसान है लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा लो है। याद रखना, आइडियल वोल्टमीटर का बात करें, अगर हम आइडियल वोल्टमीटर का बात करें तो इट इज दैट वोल्टमीटर हुज रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, हुज रेजिस्टेंस जो होगा इन्फिनिटी होगा, इज इन्फिनिटी। ठीक है, यह बात याद रखना। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना, एमीटर बनाने के लिए सीरीज पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। एमीटर बनने के बाद उसे सीरीज में जोड़ा जाता है सर्किट में, जबकि वोल्टमीटर बनने के बाद उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट में। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस आइडियल होने पर 0 हो जाता है। वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, लेकिन वोल्टमीटर कुछ करंट खुद से पास करवा लेता है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, जबकि पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन यूज करने में वोल्टमीटर इजी है। अब एक क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में, कौन सा सही कनेक्शन है, विच इज करेक्ट, कौन करेक्ट है? R1 जो है लो रेजिस्टेंस है और R2 जो है वह हाई रेजिस्टेंस है। देखो ध्यान दें, गैल्वेनोमीटर है R1 या RT टेस्ट रजिस्टर है, गैल्वेनोमीटर है R2, यहां पे सेल है। ऑप्शन ए कुछ देर में समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो बी दिया है, गैल्वेनोमीटर है, R1 है, रजिस्टर है RT, गैल्वेनोमीटर दिया है, R2 दिया है, यहां पे एक सेल दिया हुआ है। ठीक, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है और R2 दिया है, यहाँ पे RT है, गैल्वेनोमीटर है और R1 दिया है, बैटरी है। डी ऑप्शन है, एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर R2 दिया है और यहाँ पे टेस्ट रजिस्टर है, गैल्वेनोमीटर है और R1 दिया है और यहाँ पे एक बैटरी है। कौन सा सही है बताना है। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लो रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लो जोड़ोगे तो कुछ सर्किट ही नहीं बना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हाई जोड़ा है, कोई सर्किट नहीं बना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, तो यह एमीटर बना। अब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई जोड़ा हुआ है, तो यह वोल्टमीटर बना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई जोड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई जोड़ा हुआ है, तो यह वोल्टमीटर बना। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो जोड़ा हुआ है, तो यह एमीटर बना। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में पैरेलल में
R2 मतलब हाई जोड़ा हुआ है, नहीं होगा सॉरी, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर यह है, इसके सीरीज में अगर हाई जोड़ते हो मतलब R2 जोड़ते हो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई जोड़ोगे तो यह वोल्टमीटर बनेगा। अभी तुरंत पढ़े कि वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई जोड़ना पड़ेगा और हाई है R2, और यहां पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर लो जोड़ते हो मतलब R1 जोड़ते हो तो यह बनता है एमीटर। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यह दोनों तो गलत आ गया, अब यहां से इन दोनों को देखो, इसमें वोल्टमीटर सीरीज में जोड़ा हुआ है और एमीटर पैरेलल में। इस फिगर को अगर हम बनाए तो सेल यहाँ पे है, यहाँ पे वोल्टमीटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एमीटर दिया है। यह फिगर हम फिर से बनाएंगे, यह फिगर तो यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यह सेल है। तो वोल्टमीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को 2 पॉइंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यह सही फिगर है। यह गलत क्यों है? क्योंकि वोल्टमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है और एमीटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो एमीटर और वोल्टमीटर के सब कहानी इसमें आ जाता है। यह जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसको एडवांस के रूप से मत देखो, इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि एक ही फिगर में तुम्हें सब बता दिया कि एमीटर तुमको सीरीज में चाहिए, वोल्टमीटर पैरेलल में चाहिए और एमीटर बनता कैसे है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई तो वोल्टमीटर बनेगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर पूरा वीडियोज देखे होगे, नोट्स बनाए होंगे तो इसके बाद यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा। मेहनत से बच्चों पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अभी तक वीडियोज हम तुम लोग को अपलोड किए हैं, एमीटर और वोल्टमीटर पे देखो डायरेक्ट फार्मूला वाला ही न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस पे दोबारा सब थ्योरी पकड़ा जाएगा, जो जो बात हम तुम लोग को इस वीडियोज में बता दिए हैं। पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो भी इलेक्ट्रिसिटी में है सभी टॉपिक्स को एकदम मजबूती से एकदम कंप्लीट करते हुए सब टॉपिक को बच्चों मेहनत से पढ़ो। अब आते हैं एक 3D न्यूमेरिकल बताते हैं और इस पे आगे और क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में। आज हम इसलिए इस क्वेश्चन को बता देते हैं कि आज कुछ सोचोगे, अगले क्लास में कुछ सोचोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब दिया है, तो क्यूब जो है उसमें 12 साइड होते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड, हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है, मतलब हर एक साइड है R रेजिस्टेंस है, हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R, नहीं भी जरूरी है, इस तरह से सबका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ठीक ना। अब डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से एक कनेक्शन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस डायगोनल, डायगोनल के अक्रॉस हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी डायरेक्ट सीरीज पैरेलल देख के नहीं बना सकते हो। यह एक सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन है। सिमेट्रिसिटी मतलब जैसा इधर वैसा इधर, तो यह अपने सेंटर पर सिमेट्री है। इधर से जैसा देखोगे फिगर उधर से भी ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको एक बैटरी कनेक्ट कर देना। बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, V वोल्टेज का एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। मान लेंगे कि बैटरी से करंट निकल रहा है I, तो I जब यहां पहुंचा इस पॉइंट पर तो देखेगा कि 3 रास्ता है और तीनों सिमेट्रिकल रास्ता है। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब जितना रेजिस्टेंस इस रास्ता में भेटाने वाला है
उतना ही रेजिस्टेंस इस रास्ता में, उतना ही रेजिस्टेंस इस रास्ता में घटाने वाला है। मतलब मान लो यहाँ R है और यहाँ भी R है, तो यहाँ से 10 एम्पियर है तो दोनों तरफ सिमेट्री है तो 5-5 चला जाएगा। यहाँ पे अगर एक और है तो 3 रास्ता में तो 10/3 10/3 10/3 चला जाएगा। तो एक ही जैसा फिगर में क्या होता है कि जैसा फिगर ऐसे है उधरों भी वैसा ही फिगर है, तो यहाँ पे 3 रास्ता में करंट बटेगा, I/3 और I/3। बढ़िया से समझो, किरचॉफ्स करंट लगाकर करंट को बांट दिए, तो यहां से भी तीनों से करंट I/3 आएगा, I/3 और I/3। ठीक है, इधर से 3 I/3, इधर से 3 I/3, यहां से I एंट्री करेगा और यहां से I निकल जाएगा। अब यहां से I/3 जो गया यहां फिर 2 रास्ता में मिल गया, तो यहां चला जाएगा I/6 और यहां चला जाएगा I/6। या I/3 एंट्री किया तो यहां फिर 2 रास्ता हो गया, I/6। फिर यहां से I/3 ऊपर बढ़ा, यहां से I/3 ऊपर बढ़ा तो यहां फिर 2 रास्ता मिल गया, तो इधर बढ़ देंगे I/6, इधर बढ़ देंगे I/6। ठीक है, अब पूरा सर्किट में करंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो सिमेट्रिकल फिगर में इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही सवाल दिया हुआ है क्यूब पर। तो क्यूब पर रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है, अगले वीडियोज में और एक सवाल बताएंगे जिससे और तुम लोग को क्यूब क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम एक सवाल बताते हैं, अगला एक सवाल आगे के वीडियो के लिए बचाते हैं। तो नाम दो A, B, C, D, E, F, इस तरह से नाम दे दिए। तो इसमें तो कोई सीरीज पैरेलल दिखेगा नहीं बच्चों, तो सीरीज पैरेलल नहीं दिखता है तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन A, B, C, D, E, F, A से B चले, माइनस से प्लस B वोल्टेज, यहां से आए रेजिस्टेंस हर साइड का रेजिस्टेंस R है, करंट बार है I/3, तो माइनस I/3 इंटू R। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR होता है। करंट है I/3 इंटू R लिख दिए, माइनस I/6 इंटू R। इस लाइन में I/6 करंट है और R रेजिस्टेंस है, इस लाइन में I/3 इंटू R, जहां चले थे वहीं आ गए 0। तुम किसी भी रास्ता को फॉलो कर सकते थे। अब तुम्हारे मन में है कि सर आप ऐसे गए, हम क्या ऐसे नीचे से घूम के चले जाए? किसी भी रास्ता को फॉलो कर लेने वाले, किसी भी रास्ता को फॉलो करोगे, चूंकि सिमेट्री है हमेशा यही सब चीज तीनों मिटाने वाला है। कोई रास्ता फॉलो करके देख लेना, कितना भी घूम फिर के फॉलो करके देखोगे यही आएगा। V बराबर IR 1/3 1/6 1/3, यहाँ पे V बटा I आ गया R 6, 2 + 1 + 2, V by I टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट, R इक्विवेलेंट हो गया 5R/6। R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों? 5R/6। तो इसे नोट कर लोगे, बढ़िया से इसको बनाओ, मेहनत से पढ़ो और सीखो कि कैसे कैसे करंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए इसमें, कैसे कैसे आज बातों को बताएं। एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर पे आज का कॉन्सेप्ट बताए हैं। मेरे विचार से सभी लोग एनसीईआरटी बुक रीडिंग देना ना भूलें, एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़ें। पूरा चैप्टर बता दिया गया है, पूरा किताब पढ़ ले, नोट्स बना ले, नोट्स पढ़ ले, पूरा तुम 70 नंबर के लिए बढ़ रहे हो अभी तक के क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बड़े बुक के न्यूमेरिकल को लेकर, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो बाबू।